नमस्कार, भारतवर्ष समाचार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से, ऐसे पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात कराते हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा समाज में अच्छे कार्य करने के लिए जाना जाता है। काफ़ी उन्होंने 11 साल से लगातार समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा उनका योगदान रहा है समाज में और उन्होंने अभी एक बड़ा अवार्ड फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ आएँगी, बहुत लोगों को अवार्ड दिया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। एम्पावर सोशल एजुकेशन ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जो अवार्ड का फंक्शन है, उसकी तैयारी किस तरह से है, किन लोगों को अवार्ड मिलेगा। सर्वप्रथम आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, बताइए। नमस्कार। माई सेल्फ घनश्याम कुड़म्बे, एम्पावर सोशल एजुकेशन ट्रस्ट का मैनेजिंग डायरेक्टर के नाते आपको मैं बताता हूँ कि भारत निर्माण योगदान अवार्ड ये 11 साल से हम लोग कर रहे हैं। ये 11वां अवार्ड है और ये अवार्ड नियर अबाउट ऑल इंडिया से लोग आते हैं। ऑल इंडिया से लोग आके ये अवार्ड्स लेके जाते हैं। काफ़ी सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज रहते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर्स रहते हैं, जनरल कॉरपोरेट के लोग रहते हैं, रियल एस्टेट के लोग रहते हैं, पॉलिटिशियन के लोग रहते हैं, सेलिब्रिटीज रहते हैं। अलग अलग फील्ड के लोगों को हम लोग सम्मानित करते हैं। ये जो अवार्ड देने का सिलसिला हम लोग ने 2016 से चालू किया था। अवार्ड जो देते हैं इसका मकसद एक ही रखा था, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग फील्ड से हैं और आज तक 5 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। उसमें से 1 लाख लोगों को हम लोग उद्योजक बना चुके हैं। उनको एप्रिसिएशन करके ये अवार्ड हम लोग ने चालू किया था। तो 5 लाख में 1 लाख लोग उद्योगपति मतलब उद्योजक बन गए, बिज़नेसमैन बन गए। बिजनेसमैन अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग से गए हुए हैं। उनको नॉलेज मिलने के बाद में अलग अलग लीडरशिप बोलो, एनएलपी सेल्स बोलो, मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स बोलो, हमारे पास 25 से ज़्यादा ट्रेनर्स हैं। उनके माध्यम से एम्पावर सोशल एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग ने डेवलप किया। मैं लास्ट 30 साल से मार्केटिंग फील्ड से हूँ और ये अप्रिसिएशन अवार्ड जो हम लोग 2016 से है, तो ये साल 2024 में जो होने वाला है 24 जनवरी को, वो ये 11वां साल है। और ये एप्रिसिएशन करके हम लोग भारत निर्माण योगदान अवार्ड, योगदान मीन्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंडिया के लिए, जो भी कंट्रीब्यूट किया है, ऐसे लोगों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। जो आर्मी मैन हो, पुलिसमैन हो या पॉलिटिशियन हो, जिन्होंने योगदान जो दिया है, कंट्रीज के लिए योगदान दिया है, या बिजनेसमैन हो, वो भी टैक्स पेयर है, वो भी जीएसटी भरता है, वो भी योगदान दे रहा है सब जगह से। तो ऐसे लोगों को, या स्पोर्ट्समैन बोलो, क्रिकेटर बोलो, ऐसे लोगों को भी हम लोग एप्रिसिएशन कर रहे हैं। तो ऐसा अवार्ड शो हम लोग ने चालू किया था और 24 जनवरी 2024 में हम लोग ये टाइम में कोहिनूर कॉन्टिनेंटल में ले रहे हैं। तो ये अवार्ड देने के लिए भी अलग अलग हस्तियां आ रही है। मिनिस्टर्स है, जनरल कॉन्सुलेट्स है, पद्मश्री वाले लोग हैं, या ये टाइम में रशिया के जो बोलते हैं जनरल कॉन्सुलेट है, थाईलैंड के जनरल कॉन्सुलेट है, उसके बाद में वियतनाम के जनरल कॉन्सुलेट है, पद्मश्री लोग हैं। अ, ये टाइम में ऐसे लोग हैं कि मिनिस्टर्स लोग आ रही है, और बिजनेसमैन है, जो टाइकून्स है बिजनेस में, ऐसे लोगों को भी हम लोग इनवाइट किया है और ऐसे लोग यही प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। और मैं अपील करता हूँ हर एक आदमी को कि आप भी एम्पावर सोशल ट्रस्ट के साथ में जुड़िए और ये भी एंजॉय करो। सोशल काम होता है। सर, एम्पायर सोशल एजुकेशन ट्रस्ट से कैसे लोग जुड़ सकते हैं? एम्पावर का सोशल काम है, हम लोग एजुकेशनल फील्ड से है, लोगों को एजुकेशन दे के उसको प्रोत्साहन देते हैं कि बड़ा बिजनेस कैसा करना है। उसके साथ साथ में चैरिटी कैसे करना है। हम लोग अन्नदान करते हैं। एवरी सैटरडे कैंसर पीड़ित और उनके रिलेटिव्स को हम लोग अन्नदान करते हैं। पर एवरी सैटरडे को 300 से 400 लोगों को हम लोग खाना खिलाते हैं। तो वो हम लोग को एक मिशन है कि 365 दिन कैसा कर सकते हैं। तो ये मिशन पूरे साल भर हम लोगों ने करना है, ये मिशन है। उसके साथ में कुछ बच्चे लोग एडॉप्ट किए हैं। बच्चे लोगों का एजुकेशन जो ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को है, ऐसे बच्चे लोगों को हम लोग एडॉप्ट करके उनका एजुकेशन ले रहे हैं। स्वच्छता अभियान जो आज नरेंद्र मोदी जी उन्होंने डिक्लेयर था, स्वच्छता अभियान होना चाहिए, और वो भी हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अलग-अलग फील्ड में हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं।
उसके बाद में काफ़ी सारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है, कामा हॉस्पिटल, जेजे हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, ऐसे बहुत सारे कोविड के टाइम में हम लोगों ने काम किया। नर्सेस लोग जो है, तो नर्सेस लोगों को भी हम लोग ने उत्साहित करने के लिए ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रोग्राम्स के माध्यम से पैठनी साड़ी उनको एक देना चाहिए, क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो वो भी है, हर साल में हम लोग के अभियान में हम लोगों ने जुड़ा है, वो कर रहे हैं। और काफ़ी सारे बच्चे लोग हैं, माँ-बाप का ध्यान नहीं रहता है, जॉब में रहते हैं, सब इसमें रहते हैं, लेकिन वो बच्चे लोगों को एक प्रेरित करना, उनको अच्छे लेवल में लेके जाना, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स कैसे करना चाहिए, वॉल्यूम ड्रीम्स कैसे देखना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग प्रेरित करते हैं। वैसे भी मार्केट में आज ज़ीरो से हीरो बनाने का काम डायरेक्ट सेलिंग में हमारा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बोलो या डायरेक्ट सेलिंग में बोलो, काफ़ी सारे लीडर्स लोगों को हम लोगों ने डेवलप किया है। बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग 300 से ज़्यादा कंपनीज़ को हम लोग ने लास्ट 30 साल से अप्रोच करके हम लोगों ने ये डेवलप किया है। तो अलग-अलग ट्रेनर के माध्यम से हम लोगों ने डेवलप भी किया है। उनका पर्सनैलिटी बढ़ाया, उनका इनकम बढ़ाया, और इस सिलसिले में हम लोग ने ये अवार्ड शो चालू किया था। सर ये अवार्ड शो जो आपने स्टार्ट किया, ये आपको आइडिया कैसे आया? पहले कैसी सोच थी आपकी इसके पीछे? ये अवार्ड शो जब मैं मुंबई में था, मैं मुंबई में आया था, रहने का ठिकाना नहीं था, लेकिन आज मेरे जो मामा जी जो है उनको, वो अभी ये दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको ऑलवेज सैल्यूट है। क्योंकि मेरे पिताजी नहीं थे, पिताजी मैं 7th स्टैंडर्ड में था तो एक्सपायर हुए थे कुछ कारण की वजह से। लेकिन मेरे मामा ने मेरे को बड़ा किया, मुंबई में लेके आया, उनके साथ में रह के पहला ही जॉब मैंने किया था। मैंने ग्रीटिंग प्रेस का काम किया था। ग्रीटिंग प्रेस रोज़ का ₹10 के ऊपर शुरुआत की थी, और धीरे-धीरे मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स करने लगा, और उसमें मेरा बोला कि इनकम कैसे बढ़ना चाहिए, सपने पूरे कैसे करना चाहिए, इसके लिए ज़ीरो टू हीरो कैसे बनाएँ। मैं खुद बना, ज़ीरो टू हीरो बना। उसके बाद में बोला खुद बनने के बाद में हम लोगों को बनाना चाहिए। ये मकसद के हिसाब से मैंने डेवलपमेंट किया। और एम्पावर ट्रेनर्स प्राइवेट लिमिटेड एक मेरा कंपनी है, वो ट्रेनिंग की कंपनी है। उसके साथ-साथ एम्पावर सोशल एजुकेशन ट्रस्ट है। लोगों को चैरिटी क्यों करना चाहिए? हम लोग बोलते हैं कि ₹1 प्रॉफ़िट अगर होता है तो उसमें 10 पैसे चैरिटी कैसे करना चाहिए? अगर मैं खुद नहीं करूँ तो लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। हम लोग खुद सिखाते हैं, वो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, मेरी टीम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सामने वाले को हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल सकते हैं। इस हिसाब से हम लोग का एजुकेशन सिस्टम चालू किया था। तो सर जैसे आपने बताया कि ज़ीरो टू हीरो, आप खुद एक छोटे से जगह से, छोटे से परिवार से आप ऊपर आए, जहाँ पे आपको परिवार का सपोर्ट नहीं था और आप इतना आगे बढ़े। तो उसी तरह से आप मार्गदर्शन दे रहे हो, वैसे आप लोगों को गाइड कर रहे हो कि वो भी आगे बढ़ सकते हैं। यस, यस, यस। तो वैसा ही वर्कआउट हम लोग कर रहे हैं कि हर एक आदमी, उसका जन्म कहाँ पे लेना है, वो किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन बड़ा कैसे बनना है, वो सोच के हिसाब से, और उसका सोच बढ़ाने का काम एम्पावर करती है। सर कुछ बड़े अवार्ड मैंने आपके दीवार पे लटके हुए देखे हैं सर। आपने हासिल की है, वो कौन-कौन से अवार्ड हैं? आपने कैसे आपको प्राप्त हुआ? आज तक 24 अवार्ड्स मिले हैं, उसमें बहुत सारे कोकण रत्न अवार्ड बोलो या दादा साहेब फाल्के अवार्ड बोलो, भारत भूषण अवार्ड बोलो, राज्यपाल जी के हाथों से मेरे को मिला हुआ है। अ, आत्मनिर्भर भारत, उसके हिसाब से वो अवार्ड्स हम लोग को मिल चुका है, बॉलीवुड का अवार्ड मिल चुका है। ऐसे अलग-अलग अवार्ड्स मिल चुके सर हैं। डॉक्टरेट की भी उपाधि आपको मिली है यूएसए से। हाँ जी। 5 साल पहले मेरे को डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, क्योंकि सोशल वर्क के हिसाब से बहुत सारा काम हुआ था। वो यूनिवर्सिटी ने मेरा प्रोफ़ाइल मँगाया था, प्रोफ़ाइल देखने के बाद में मुझे ये मानद उपाधि, डॉक्टरेट डिग्री ये दे चुके हैं। सर पद्मश्री और पद्म विभूषण अवार्ड पाने का आपको होगा कुछ आने का? देखो, पद्मश्री लेना है या पद्म भूषण, अपने काम के ऊपर सामने मिलना चाहिए, उस हिसाब से काम रहेगा। अगले 2 साल में, अगले 3 साल के बाद में वो भी मिल सकेगा, क्योंकि उतना वर्क हम लोगों को करना पड़ेगा। मेरी टीम कर रही है, मैं साथ में उनके साथ में वर्कआउट कर रहा हूँ। मैं मीडिया को अपील करता हूँ कि सारे मीडिया ये प्रोग्राम में शामिल हो। हम लोग का प्रोग्राम्स क्या होता है, मार्केट में क्या समस्या होता है, तो इसका अपील ये मीडिया में समाज को मालूम होना चाहिए। उस हिसाब से आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा, और मार्केट में सब ये डिटेल जाएगा। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ सभी मीडिया बंधुओं को कि आप आके ये प्रोग्राम में शामिल हो जाइए, अटेंड करिए। घनश्याम जी आप बताइए कि ये जो अवार्ड आप सिलेक्ट करते हो कि किस पर्सनैलिटी को मिलना चाहिए, किस व्यक्ति को मिलना चाहिए,
वो किस बेसिस पे होता है? आप क्या देख कर देते हैं? ये अवार्ड जो हम लोग देते हैं, हमारा प्रोसेस है, हमारे पास जूरी मेंबर्स है, तो हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं कि अवार्ड होने वाला है, आने वाला है। अवार्ड जो होना है वो सामाजिक अवार्ड्स कितने हैं, ये जो सोशल बोलते हैं हम लोग, सोशल अवार्ड कितने हैं, उसके बाद में बिजनेस आइकॉन अवार्ड कितने हैं। अलग अलग फील्ड की जो कैटेगरी वाइज हम लोग ने रखा है, डायरेक्ट सेलिंग के अवार्ड कैसे है, लीडर्स के अवार्ड कैसे है, तो ये अवार्ड्स के लिए प्रोसेस है। हमारी जूरी मेंबर्स है, वो एप्लीकेशन आने के बाद में सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर होने के बाद में उनको एप्लीकेशन जाता है कि आप सिलेक्टेड हुए हैं, और वर्कआउट करते हैं। सर प्रोग्राम में कौन-कौन इनवाइटी है? ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन? अभी ये टाइम है, लास्ट टाइम में भी बहुत सारे इनवाइट किए थे हम लोग। मॉरिशस के जनरल कॉन्सुलेट आए थे, इराक के जनरल कॉन्सुलेट आए थे, कोरिया के जनरल कॉन्सुलेट आए थे, सोमा होजी पद्मश्री आए थे, रमाकांत देशपांडे सर पद्मश्री आए थे, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसरकर साहब आए थे। तो भैया अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं, मिनिस्टर भी आते हैं, स्पोर्टमैन भी आते हैं, सोशल एनजीओ के काफी सारे लोग आते हैं ये प्रोग्राम में। ये साल में ऐसा देखा जाएगा तो हम लोग ने मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं कि अ, उदय सामंत जी उद्योग मंत्री जी है, उनसे बात किया, वो भी आ रही है। उसके बाद में मनसे के जो अध्यक्षा जो है शर्मिला ताई ठाकरे, वो भी आ रही है प्रोग्राम में। उसके बाद में चित्रा वाघ जी आ रहे हैं, अदिति तटकरे मैडम आ रही है, पद्मश्री उज्जवल निकम साहब भी है। उसके बाद में कंट्री के जो रशिया के जनरल कॉन्सुलेट है, उसके बाद में अपने थाईलैंड के जनरल कॉन्सुलेट है, 2-3 पद्मश्री है, बहुत ही बिजनेस टाइकून्स है, जो गुजरात के है। तो ऐसे अलग-अलग फील्ड के लोग रहते हैं, कम से कम 20 वीआईपी है। तो जैसे हम बात करते हैं घनश्याम, इनके हाथों से ये अवार्ड सम्मानित किया जाता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे घनश्याम कोलंबे जी से, उन्होंने बताया कि 20 बड़ी वीवीआईपीज़ आ रहे हैं, हर क्षेत्र के लोग आ रहे हैं, बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ आ रही हैं। काफ़ी लोगों का नाम सिलेक्शन किया गया है अवार्ड के लिए, वो आपको अवार्ड के समय पे आपको बताया जाएगा। 30 से ज़्यादा मीडिया चैनल्स इनवाइट हुए हैं और घनश्याम जी बाकी लोगों से चाहते हैं कि वो एम्पायर सोशल एजुकेशन ट्रस्ट से जुड़े, वो हेल्प करें ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए और जो गरीब हैं, जो जिनके को आश्रय नहीं है, उनको सहारा मिले। भारतवर्ष समाचार से मिथिलेश मिश्रा।